आज के समय में पूरी दुनिया में डायबिटीज बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है, यानी लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है। हम जानते हैं डायबिटीज तब होता है जब हमारे रक्त में ग्लूकोज लेवल लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज को कम करने वाली इंसुलिन या तो कम बनती है या हमारा शरीर इंसुलिन का उपयोग सही से नहीं कर पाता है। हमारे रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज के कारण हृदय संबंधी बीमारी, आंख में प्रॉब्लम और किडनी संबंधी बीमारी होती है। हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तब डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनता तो है मगर उसका उपयोग नहीं हो पाता है, यानी ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता है, तब डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। लगभग 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से लेना पड़ता है। इंसुलिन तो हमारे शरीर में बनता है, ऐसे में वैज्ञानिकों को इंसुलिन हमारे शरीर के बाहर सेल फैक्ट्री में बनाना पड़ता है। पर कैसे, आइए जानते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका द्वारा बनती है। इंसुलिन में 2 चेन होता है, चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। चेन ए में कुल 21 एमिनो एसिड होता है और चेन बी में कुल 30 एमिनो एसिड होता है। ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन को अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज से अलग किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए को अलग किया जाता है बैक्टीरिया से। ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में सही जगह पर जोड़ दिया जाता है। इस तरह से बनाए गए डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। अब बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन टैंक में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन है, इसीलिए अब फर्मेंटेशन टैंक में बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बनाएगी। अब फर्मेंटेशन टैंक से इंसुलिन को निकाला जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। इंसुलिन के 2 अलग अलग चेन को अलग अलग बनाया जाता है, फिर उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस तरह से बनाया गया इंसुलिन अब इंजेक्शन में उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है।